अरे, आप आ गए ऑफिस से। हाँ यार, आज बहुत थक गया हूँ मैं। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बना के लाती हूँ और साथ में पकौड़े भी। अच्छा सुनो, ये बताओ कि आज खाने में क्या बना है? खाने में कद्दू की सब्जी है। ओह नो, कद्दू तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे आप एक बार कद्दू की सब्जी खा के तो देखिए, मैंने एक नए स्टाइल से बनाई है, आपको जरूर पसंद आएगी। मैं कद्दू नहीं खाऊंगा। मैं कह रही हूँ ना, मेरे पर भरोसा रखिए, आपको अच्छी लगेगी। मैंने ये वाली सब्जी जब जब अपने मायके में बनाई है ना, सब मेरे हाथों की बहुत तारीफ करते थे। आप एक बार खा के तो देखिए कद्दू की सब्जी। अच्छा, तो फिर यहाँ तुमने कभी कद्दू क्यों नहीं बनाया? कैसे बनाती? आपकी मम्मी जी ने अल्टीमेटम दिया है कि मेरे बेटे को कद्दू मत खिलाना, उसे कद्दू नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं बनाती नहीं थी। आज मम्मी जी कीर्तन में गई हैं, तो मुझे मौका मिल गया, तो मैंने जल्दी से कद्दू की सब्जी बना ली। आप एक बार यार मैं कद्दू नहीं खा पाऊंगा, कोई दूसरी सब्जी बनाओ। आप अपनी वाइफ के लिए इतना भी नहीं कर सकते? कद्दू की सब्जी नहीं खा सकते उसके लिए? अरे तुम्हारे लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, कद्दू क्या चीज है? हाँ तो जनाब, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आज कद्दू की सब्जी खा लीजिए मेरे हाथों की। क्यों खाए मेरा बेटा कद्दू? हैं? क्यों खाए मेरा बेटा कद्दू? फिर से आ गई हम हस्बैंड वाइफ के बीच। मैंने उससे जिंदगी भर कद्दू नहीं खिलाया, क्योंकि जब मेरा बेटा बहुत छोटा था तभी उसने कद्दू की सब्जी देख के कहा था कि मम्मी मैं नहीं खाऊंगा। उस दिन से लेके आज तक मैंने उसके लिए कभी कद्दू नहीं बनाया। तू खा कद्दू, तुझे बड़ा पसंद है। मेरे बेटे के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश मत कर। अभी उसकी माँ जिंदा है, चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए दूसरी सब्जी बना दूंगी। अब तू कल की आई लड़की मेरे बेटे को जबरदस्ती कद्दू खिला। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं हमेशा अपने बेटे के लिए दूसरी सब्जी बनाती हूँ और आज भी बनाऊंगी। बेटा शिमला मिर्च पड़ी है फ्रिज में, कहो तो तेरे लिए भरवा शिमला मिर्च बना दूं, गरम गरम पराठे से खा लेना। मत खा कद्दू, कोई जरूरत नहीं तुझे कद्दू खाने की, अभी तेरी माँ जिंदा है। और खबरदार, जो आज के बाद मेरे बेटे के साथ कोई जोर जबरदस्ती की तो नहीं खाएगा वो कद्दू, किसी कीमत पे नहीं खाएगा। मैंने आपके कपड़े सुबह से ही प्रेस करके रखे थे, ये लीजिए। अरे ये वाली क्यों दे रही हो? मैंने तुमसे ब्लैक वाला कहा था ना। मगर क्यों, इसमें क्या खराबी है? खराबी नहीं है, लेकिन मेरा मन है ब्लैक शर्ट पहनने का। आपके ब्लैक वाले कपड़े तो मशीन में पड़े हुए हैं, आपने मुझे पहले बताया ही नहीं, तो मुझे जो समझ में आया मैंने आपके कपड़े तैयार कर दिए। प्लीज इसे पहन लीजिए, मैं भी इसी कलर की साड़ी पहन रही हूँ, मैचिंग मैचिंग हो जाएगा। यार ब्लैक मुझ पर ज्यादा अच्छा लगता है। यार आप बहुत जिद्दी हो, आप अपनी वाइफ के लिए इतना भी नहीं कर सकते? प्लीज यही कपड़े पहन लीजिए। तेरे लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आज के फंक्शन में ये कपड़े पहन लीजिए, मेरे मैचिंग। लेकिन यार ब्लैक होती तो ज्यादा अच्छी लगती। अरे जरा धीरे बोलिए, अगर 10 बार आपने ऐसी ब्लैक कपड़े कहा ना, तो आपकी परम पूजनीय आदरणीय माता जी चली आएंगी यहाँ पर मेरी टांग भेड़ने के लिए। प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए, अगर मम्मी जी ने सुन लिया ना तो मुझे अभी आपके कपड़े धोने और प्रेस करने पड़ेंगे। सुन लेंगी नहीं, सुन लिया। फिर तूने मेरे बेटे के साथ जबरदस्ती करी, क्यों पहने वो तेरे मन के हिसाब से कपड़ा? उसका जो मन करेगा वो वही कपड़ा पहनेगा, तू अपनी मर्जी उस पर नहीं थोप सकती मेरे जीते जी। जब तक मैं जिंदा हूं ना, मेरे बेटे के साथ कोई जोर जबरदस्ती कर ही नहीं सकता। तू परेशान मत हो बेटा, तुझे जो कपड़ा पहनना है ला मुझे दे, मैं ऑटोमेटिक मशीन में उसे तुरंत धोकर और प्रेस कर कर अभी आधे घंटे में तेरे पास लाती। ये क्या पहनाएगी तुझे कपड़ा? जब मेरा बेटा मेरे धुले कपड़े और प्रेस करे हुए कपड़े पहन के निकलता था ना, पूरे मोहल्ले में सब लोग बोलते थे राजा बाबू आ रहा है, और जब से तू आई है पता नहीं क्या क्या अगड़म बगड़म उसको पहनाती रहती है। मेरे जीते जी तो मेरे बेटे के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती, मेरे मरने के बाद कर लेना, लेकिन अभी ये बुढ़िया जिंदा है। आई बात समझ में? ला बेटा अपने कपड़े मुझे दे जा, मैं अभी धो के लाती हूँ तेरे लिए। मुझे तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती बहू, मैं तो एडजस्ट ही करती हूँ, लेकिन मेरे बेटे को अगर दिक्कत हुई तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। जब एक बार मेरे बेटे ने कह दिया कि उस कलर का कपड़ा वो नहीं पहनेगा, तो तू जबरदस्ती क्यों कर रही है उसके साथ मैचिंग मैचिंग?
मेरा बेटा जो कलर का कपड़ा बोल रहा है उसी कलर का कपड़ा पहनेगा। मैचिंग ना सही, कंट्रास्ट हो जाएगा। बढ़िया मैचिंग। अभी इस घर पर मेरा शासन चल रहा है। मैं जैसा कहूंगी वैसा ही होगा। मेरा बेटा जैसा कह रहा है वैसे ही करना। आई बात समझ में? ला बेटा कपड़ा। और खबरदार जो मेरे बेटे को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की तो मैचिंग पहनाएंगी। लिए चलिए ना मम्मी पापा के पास, वो आपको कितना बुलाते हैं, पर एक आप है कि अपने ससुराल जाने का नाम ही नहीं लेते। प्लीज चले चलिए ना, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं। अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? बच्चों की छुट्टी हुई है, मेरी नहीं। मैं नहीं चल पाऊंगा तुम लोगों के साथ। अच्छा एक हफ्ते हमारे साथ रुकिएगा नहीं, लेकिन कम से कम हमें छोड़ने तो चलिए। इसी बहाने एक टाइम खाना भी खा लेंगे पापा मम्मी के साथ। यार ऑफिस में बहुत काम है, मैं इतनी लॉन्ग जर्नी नहीं कर पाऊंगा। यार प्लीज समझा करो ना, मैं अपनी मम्मी का इतना ध्यान रखती हूँ, आप मेरे पापा मम्मी की फीलिंग्स का जरा भी ध्यान नहीं दे सकते। अरे आप उनके इकलौते दामाद हैं। प्लीज चले चलिए ना। मुझे छुट्टी मिलती तो मैं चले चलता। प्लीज मेरी बात को समझो। ऑफिस में सच में बहुत काम है, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। यार आप अपनी वाइफ के लिए इतना भी नहीं कर सकते। 4 घंटे की तो बात है, हमें गाड़ी से चलिए छोड़ आइए। इससे ज्यादा मैं आपसे कहाँ रुकने को कह रही हूँ। यार ऑफिस से आने के बाद बहुत एक्सर्शन हो जाएगा मेरे लिए। हाँ थोड़ा एक्सर्शन तो पड़ेगा, लेकिन प्लीज चले चलिए। पापा मम्मी का बहुत मन है कि आप आए इस बार। यार मेरा मन नहीं है जाने का। जरा धीरे बोलिए, नहीं तो आपकी माताजी फिर से टपक जाएंगी हमारे बीच में। यार मेरा मन नहीं है जाने का। टांग अड़ा नहीं दे रही हूँ, अड़ा दिया। क्यों जाए मेरा बेटा अपनी माँ को छोड़ के तेरे मम्मी पापा के पास? तेरा मायका तू जाने, ये तो मेरे बेटे का मायका है। वो भला क्यों जाए तेरे मम्मी पापा से मिलने? तुझे तो मेरी कोई फिक्र है नहीं, जो चल दी बैग उठा के अपने मायके। ये भी नहीं सोचा कि ये बुढ़िया कैसे खाना बनाएगी, कैसे घर के काम करेगी। लेकिन मेरे बेटे को तो मेरी चिंता है ना, इसलिए तो वो नहीं जा रहा है मुझे छोड़ने के लिए। तू जा अपने मायके, मेरा बेटा नहीं जाएगा। अगर उसका मन नहीं है तो उसे कोई जबरदस्ती ससुराल नहीं ले जा सकता, मेरे जीते जी। क्यों? ऑफिस से थका मांदा आकर अपने घर में बैठ के आराम करेगा, चाय नाश्ता करेगा, कि तेरी ड्राइवरी करता रहेगा? तू जलीब आता रहे, पहुंचता रहे। कैब बुक कर दे रहा है ना, चुपचाप कैब में बैठ के चली जा। मायके ससुराल कर तू, मेरा बेटा नहीं करेगा। उसका मन नहीं है तो उससे कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता। ये मेरा घर है, यहाँ मेरा शासन चलेगा। इस बार तो आपको चलना ही पड़ेगा। और मम्मी जी मम्मी जी आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप हम पति पत्नी को चैन से जीने देंगी या नहीं? क्यों आप हमारे हर मामले में बीच में बोलने चली आती हैं? आप रहती तो अपने कमरे में, लेकिन आपका कान हमारे कमरे में लगा रहता है। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ। मम्मी जी आप हम हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री कैसे बनने देंगी जब आप अपनी हिस्ट्री लेके चली आती हैं हमारे बीच में? माँ जी अगर आपको अपने बेटे को अपने हिसाब से चलाना था तो आपने फिर शादी क्यों की? जब ये मेरे हस्बैंड है तो थोड़ा बहुत तो मेरे हिसाब से चलने दीजिए। ये मेरी लास्ट वार्निंग है मम्मी जी, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ आप हमारे हर मैटर में घुसती हैं, मुझे नहीं पसंद है ये। माँ जी प्लीज मुझे अपनी मर्यादा तोड़ने के लिए मजबूर मत करिए। आप अपने काम से काम रखिए और हम हस्बैंड वाइफ के हर मैटर में बोलने की कोशिश मत करो। अच्छे से सोच लीजिए और समझ लीजिए, और हम पति पत्नी के बीच में दखलंदाजी करना बंद करिए, वरना आप बाद में बहुत पछताएंगी। अच्छा तू क्या करेगी? जरा मैं भी तो सुनूं। आपके बेटे को लेकर आपसे अलग हो जाऊंगी और अपनी जुबान थोड़ी सी कम रखा, और हमारे हर मैटर में कूदने की कोशिश मत किया करिए। कैसे बनेगी हमारी बॉन्डिंग जब आप हर मैटर में कूद जाएंगी? तो आकर के क्यों नहीं जाए वो अपने ससुराल? जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे वो भी इस घर के दामाद हैं। मेरे पापा मम्मी भी चाहते हैं कि उनका दामाद कभी कभार तो आए उनके पास, लेकिन आपका बस ले तो हमेशा पल्लू से बांध के रखे अपने बेटे को। ये मेरी लास्ट वार्निंग है मम्मी जी,
मुझे खराब बहू बनने पर मजबूर मत करिए कि मैं आपके बेटे को लेकर आपसे दूर चली जाऊं। तो सब यही बोलेंगे कि बहू ने माँ बेटे को अलग कर दिया। ये घर के अंदर के पॉलिटिक्स के बारे में तो किसी को पता नहीं है। अरे क्या पूरी जिंदगी उनको अपना बेटा ही बना रहने देंगी? अरे किसी का पति भी बनने दीजिए। और हाँ, बोलूंगी तो मैं फिर भी, ये अलग बात है कि अब आवाज मुंह से बाहर नहीं जाएगी। बोलूंगी तो मैं फिर भी